अगर मैं आपसे कहूं कि एक हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानी को मार रहा है और मारता था। अगर मैं आपसे कहूं कि धुरंधर मूवी में दिखने वाले खनानी ब्रदर्स हिंदुस्तानी थे। खनानी ब्रदर्स में से एक भाई ने तो बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली थी। ऐसे बहुत से राज छुपे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी चीजें पता लग जाएं कि खनानी ब्रदर्स हिंदुस्तानी थे और क्यों खनानी ब्रदर्स पाकिस्तान चले गए, फिर अंडरवर्ल्ड में आ गए और फेक करेंसी का काला धंधा करने लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। खनानी ब्रदर्स दो भाई थे, अल्ताफ खनानी और जावेद खनानी। इन दोनों भाइयों ने मिलकर खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल नाम से कंपनी बनाई। लेकिन इस कंपनी के कारनामे इतने बड़े थे कि इसको अमेरिका ने ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। खनानी ब्रदर्स का जन्म 1961 को एक मेमन परिवार में हुआ था। खनानी ब्रदर्स की फैमिली मूल रूप से भारत के गुजरात से थी, जो 1947 की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए थे। अब वापस आते हैं खनानी ब्रदर्स की कंपनी पर। तो इनकी कंपनी की शुरुआत 1984 से कराची के सदर इलाके से होती है, लेकिन धीरे धीरे इस कंपनी का नेटवर्क दुबई, कनाडा, टोरंटो और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े देशों में फैल गया। 1984 में शुरू हुई कंपनी 1990 तक पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी थी। ईयर 2000 में इंडिया में नकली नोटों की बाढ़ आ गई थी और इट वॉज नॉट अ नॉर्मल नोट्स, इट वॉज अ सुपर नोट्स। उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था कि ये असली है या फिर नकली। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये नकली नोट्स पाकिस्तान में बनाए जाते थे और हिंदुस्तान भेजे जाते थे। खनानी ब्रदर्स एक प्रिंटिंग कंपनी में काम किया करते थे, जहां पर वो दिन में तो पाकिस्तानी रुपीस प्रिंट किया करते थे और लेकिन रात में वो इंडिया की फेक करेंसी प्रिंट किया करते थे। 2013 से 2014 के बीच एनआईए ने, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एसपीएमसीआईएल से कुछ सबूत इकट्ठे किए और उन सबूतों को कोर्ट में पेश किया, जिसमें सबसे पहला सबूत था नोटों का कागज। नॉर्मल पेपर्स लकड़ी के गूदे से बनते हैं, लेकिन जो करेंसी नोट्स होते हैं, जो करेंसी का पेपर होता है, वो सूती और लिनन के रैग से बनता है। लेकिन जो फेक करेंसी भारत में मिली थी, उसमें चेकिंग के दौरान 100% रैग पाया गया था। वो नोट ऐसा था जिसका जीएसएम, पीएच मान और नोट की बनावट पूरी पाकिस्तानी नोट से मैच खाती थी। और दूसरा सबूत था नोटों पर लगी हुई इंक। नोटों पर यूज होने वाली ऑप्टिकल वेरिएबल इंक इतनी जल्दी किसी को नहीं मिलती। इस इंक को स्विस कंपनी यानी कि SICPA सिर्फ गवर्नमेंट को बेचती है और जो फेक करेंसीज पर इंक पाई गई थी वो पाकिस्तानी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को बेची हुई इंक थी, जिस इंक का नाम था बैच रेसिपी। उन नकली नोटों की इंक बैच रेसिपी से मेल खा रही थी जो पाकिस्तान को बेची गई थी। तो ये दो मेन सबूत थे जब हमको पता चला कि ये फेक करेंसी पाकिस्तान में प्रिंट हो रही है। जब नकली नोट्स पाकिस्तान में प्रिंट हो रहे थे, पाकिस्तान में बनाए जा रहे थे, तो वहां पर बहुत सारी करेंसी, फेक करेंसी इकट्ठी हो गई थी। तो अब वो इंडिया में ट्रांसपोर्ट कैसे हो, इसका भी तो कोई रास्ता होगा। अब होती है यहाँ पर गैंगस्टर की एंट्री। यहीं पे पाकिस्तान ने कराची प्रोजेक्ट के डी कंपनी के कुछ बचे हुए वर्करों को इस ट्रांसपोर्ट में यूज किया। इस फेक करेंसी के ट्रांसपोर्ट का हेड था आफ्ताब भटकी। वैसे तो इसका हेड था दाऊद इब्राहिम, लेकिन खुफिया एजेंसीज ने आफ्ताब भटकी को इसका हेड फेस बता रखा था। अब धुरंधर में एक बात आई थी कि फेक करेंसी नेपाल बॉर्डर से होते हुए इंडिया में आती थी। तो ये बात सही है, लेकिन नेपाल में भी जो कोई होना चाहिए ना, जो इस चेन को आगे बढ़ाए, यानी कि नकली नोट को पास कराने के लिए उनकी हेल्प करे, जो गैंगस्टर्स हैं। तो नेपाल में इस चेन को आगे हेल्प करता था नेपाली पूर्व मंत्री का बेटा यूनुस अंसारी। सबसे पहले नकली नोटों को PIA कंपनी द्वारा एरोप्लेन में कराची से काठमांडू भेजा जाता था। फिर काठमांडू से बाई रोड उन फेक करेंसीज को रक्सौल बिहार और सोनावली उत्तर प्रदेश की खुली सीमाओं तक भेजा जाता था। ये लोग हर नोट पर सिर्फ 40-50% का प्रॉफिट लेते थे, यानी कि ये 1000 के नोट्स को सिर्फ 400-500 रुपए में इंडिया बेच जाते थे। अब पाकिस्तान के पास बैंकर, जनरल और गैंगस्टर तीनों पावर थी और फिर इन तीनों पावर ने मिलकर इंडिया में 2008 को 26/11 मुंबई अटैक करवाया, जिसमें मेजर इकबाल ने 10 आतंकवादियों को ट्रेन किया था और इंडिया भेज दिया था।
इस 26/11 अटैक में जनरल का काम कर रही थी ISI। लेकिन कुछ दिनों बाद कराची प्रोजेक्ट तो अपने आप ही ठप हो गया, क्योंकि FATF ने कराची और पाकिस्तान का काले कारनामों का सच दुनिया के आगे ला दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान को उस वक्त ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। फिर इन सबके बाद आती है ईयर 2016, जिसमें इंडिया के अंदर 500 और 1000 के नोट बैन हो जाते हैं। 2016 में जब नोट्स बैन हो जाते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद जावेद खनानी एक बिल्डिंग के 8th फ्लोर से कूदकर मर जाता है, यानी वो सुसाइड कर लेता है, जिस बिल्डिंग का नाम था साइमा टावर्स। लेकिन धुरंधर मूवी में दिखाया गया है कि हमजा अली मजारी उसको जावेद खनानी को जाकर खुद मारता है और उसके सारे नोट्स जला देता है। धुरंधर में तो यह भी दिखाया गया था कि अतीक अहमद को जब मारा जा रहा था 2023 में, तो मेजर इकबाल पाकिस्तान में बैठकर उस सारे चीज को लाइव देख रहा था। लेकिन रियल में तो मेजर इकबाल की डेथ 2011 में हो गई थी। तो मेजर इकबाल को जिंदा दिखाना उस वक्त तक क्या था। ठीक है, ध्रुव राठी बोलते हैं कि चाटुकार हैं, ये हैं, चाटते हैं, तो सही है ना यार, इतनी तो मत चाटो कि जो व्यक्ति 2011 में मर गया वो इस फिल्म में 2023 की एक घटना को देख रहा है, वो भी लाइव। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक एंड डू योर वैल्यूएबल कमेंट।